यह दंगा बीजेपी और आरएसएस प्रायोजित है और इसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर बैन करना चाहिए। हर कीमत पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को बैन करना चाहिए भारत के हित में। यह समाज के लिए खतरा बन गया है। बीजेपी के कुछ नेता कितने दंगे होते हैं उसमें गिरिराज और की भूमिका है, इसकी जांच कराए। सासाराम में 2 दिन पहले कौन कौन भाजपा के नेता गए थे उसकी पूरी भूमिका हो, उसका टोटल टेलीफोन की जांच हो। ये लोग प्रायोजित दंगा करवाए हैं। जब ये देखेगा, ये 2024 के लिए बीजेपी आरएसएस कुछ भी करेगी, कुछ भी। इसके पास दंगा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दंगा के बगैर ये चुनाव नहीं जीत सकता किसी भी कीमत पर। रात के अंधेरे में होता तो कोई बड़ी बात नहीं, दिन के उजाले में मेरा घर लुटा रहा है, मेरा दुकान जल रहा है, मस्जिद तोड़ी जा रही है, मदरसा मेरा जिजिया मदरसा 115-16 साल से ज्यादा का मदरसा है। अब उस वक्त की बुनियादी किताबें हैं वहाँ, दीनी किताबें मेरी है, सारे किताबों को जला दिया गया, सारे मदरसे के फर्नीचर को जला दिया गया, सब कुछ तोड़ दिया गया। या तो फिर मिली भगत थी, बजरंग दल से डरते हैं, या बीएसएस से लोग डर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी के ग्रुप के लोग थे। ये कुछ समझ में नहीं आया किस तरह से नंगा नाच दीन में हो रहा। मिली भगत एक पहाड़ पूरा की वैन थी जिस पर बड़ा ट्रक था, उसी पर सारा असलहा और सारा पत्थर, जबकि एक दिन पहले रोड पर की सफाई हो गई थी, कोई पत्थर नहीं था। फिर इतना ईंटा पत्थर कहां से आया? कांटेक्ट करने का यह है कि साहब हमारे तरफ से कोई रिवर्स होता तो बताते, आपके एक आध मकान उनका जला है, एक आध दुकान उनकी जली है, ऐसा कोई बात नहीं है। सारी प्रॉपर्टी मेरी बर्बाद हुई, मेरे कौम की बर्बाद हुई, मेरे अल्लाह का घर बर्बाद हुआ। तलवार जब चलाया, पकड़ने की कोशिश किया तो यहाँ लगा, चिचराया, यहाँ से ऊपर हुआ तो यहाँ ईंटा एक चला दिया, जो ईंटा लगा। दूसरा तलवार जो चलाया तो यहाँ लगा। फिर भी हम कोशिश संभलने के लिए कहा है। नतीजा यह है कि उसके बाद तो जो बार आने लगा, ये सब जो निशानी है इसको देखा जाए, और ये है, आप पीठ दिखाएंगे तो आपको आ रही है। नतीजा यह है कि हम लोग रिवॉल्ट नहीं हुए। नतीजा ये सामने है, मेरे जिस जगह पर हम बैठे तो उससे मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर एक नील कमल फर्नीचर है, जिसका नीचे से ऊपर तक शीशे का बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। एक ठो रोड़ा भी हमारे बच्चों ने, हमारा लड़का हमारे तरफ से नहीं चलाया। ये अंजुमन की एक हिदायत थी पहले से हम लोगों ने मस्जिद में भी ऐलान किया था कि साहब जो है ऐसा कोई बच्चा मेरा नहीं निकलेगा, मेरी औरतें नहीं निकलेगी। हम लोगों की बात, हमारे इमाम की बात, तमाम हमारे बच्चे औरतें बहुत अच्छे ढंग से उसको निभाया। उसके बगल में रामा फर्नीचर है, जिसको आज तक जो है देख लीजिएगा, अभी जाकर देखिएगा, उसका एक तो कांच का दीवार नहीं तोड़ा। मेरा एक होटल है सिटी पैलेस, जो जदयू के एक्टिव मेंबर है, उनका शीशे का दीवार कांच टूट रहा है। उसके बगल में जो है कृष्णा पैलेस है, साईं पैलेस है, एक तो कांच नहीं टूटा है। अब कितना सब्र हम बांधे हैं, हम अपने बच्चों को कितना रोके। कत्ल भी हो रहे हैं, जिस्म भी मारा जा रहा है, धन भी लुटा रहा है, आग लगाया जा रहा है, और हम अपने बच्चों को कंट्रोल करें। बच्चा रुक जाओ, बाबू रुक जाओ, भैया रुक जाओ। उससे जरा सा आगे बढ़िएगा, मोरारपुर थाना है लहरी, उसमें एक स्टेशनरी की दुकान थी अनवर बाबू का, जलाकर बिल्कुल राख कर दिया। उससे 10 कदम आगे बढ़िएगा तो शाही मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद, 5 अंडे की मस्जिद, यहाँ कोई नहीं है उससे। वहाँ मेरे इमाम मुअज्जिन, उसके भी सेक्रेटरी हम ही है, उस मस्जिद पे देख रेख करने वाले भी सेक्रेटरी हम ही। और वहां जाकर अंदर हेल के झंडा बांधना है, ही करना है, इमाम मना किया। उसमें मेरा एक बच्चा जो है ये भी मौजूद था। असर की नमाज के बाद मगरिब की नमाज में जाने वाले जो लोग थे बेचारे 25-30 आदमी को सबको ढेलाते तो क्या मारा गया। ऊपर का पंखा, सीलिंग का पंखा, डंडा, मेरा मीनार का कुछ सब चीज तोड़ा गया। हम तो घायल हो गए थे, इसलिए हम सेक्रेटरी होने के नाते हम मस्जिद गए भी नहीं। इमाम साहब से बातें हुई और तब इमाम साहब को और बच्चों लोगों को सबको पुलिस के जरिए फिर निकाल के हम अपने मोहल्ले में लाया। ये हरकत इतना देर तक नंगा नाच होते रहा। कहाँ एसपी महोदय थे, कहाँ डीएसपी थे, कहाँ एसडीओ थे। इस वक्त तो कोई जो भी मामला बिगड़ा वो रात को बिगड़ा, दिन में तो सिर्फ रोड पर नंगा नाच हो रहा था। प्रशासन की तमाम फोर्सें कहाँ थी?
ये समझ में नहीं आया क्या बात था, क्या चाहते थे लोग, प्रशासन क्या चाहती थी, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या ये रवैया था, ये बहुत दूरभाष लगता है। या तो फिर मिली भगत थी, बजरंग दल से डरते हैं, या BSS से लोग डर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी के ग्रुप के लोग थे। ये कुछ समझ में नहीं आया कि इस तरह से नंगा नाच दिन में हो रहा है। रात के अंधेरे में होता तो कोई बड़ी बात नहीं, दिन के उजाले में मेरा घर लुटा रहा है, मेरा दुकान जल रहा है, मस्जिद तोड़ी जा रही है, मदरसा मेरा जिजिया मदरसा 115-16 साल से ज़्यादा का मदरसा है। अब उस वक्त की बुनियादी किताबें हैं वहाँ, दीनी किताबें मेरी है, सारे किताबों को जला दिया गया, सारे मदरसे के फर्नीचर को जला दिया गया, सब कुछ तोड़ दिया गया। अब सरकार क्या करती है, क्या एक्शन लेती है, ये तो अब बिहार सरकार जो हमारा है, इससे हमारी डिमांड है इसकी सही जांच कराया जाए, CBI से CID से जांच करावे। इस तरह का मिली भगत, एक पहाड़पुरा की वैन थी जिस पर बड़ा ट्रक था, उसी पर सारा असलहा और सारा पत्थर, जबकि एक दिन पहले रोड पर की सफाई हो गई थी, कोई पत्थर नहीं था, फिर इतना ईंट पत्थर कहाँ से आया। कांटेक्ट करने का ये है कि साहब हमारे तरफ से कोई रिवर्ट होता तो बताते, आपके एक आध मकान उनका जला है, एक आध दुकान उनकी जली है, ऐसा कोई बात नहीं है। सारी प्रॉपर्टी मेरी बर्बाद हुई, मेरे कौम की बर्बाद हुई, मेरे अल्लाह का घर बर्बाद हुआ। पूरा डिटेल्स आप लोगों ने देखा। मेरा एक सवाल है बिहार के आवाम के पास, बिहार के जो आम जनता है उसके पास, कि बिहार में सरकार है दूसरे का, तो बिहार में तो बीजेपी का सरकार नहीं है, और बिहार में क्या बोल रहे हैं, बीजेपी उसका दोष दे रहा है और ये बीजेपी का दोष दे रहा है। अरे भैया, पुलिस तुम्हारा था, तुम्हारा सब कुछ था, तुम्हारा मुख्यमंत्री है, तुम सब मिलकर सरकार है, तो इधर ऐसे बड़ा दुर्घटना इतना बड़ा क्यों घटा? जो बहुत बड़ा पुराना एक मदरसा था उसको पूरा जला दिया गया, किसी के ऊपर EOP लगाया गया, कोई आके कोई बड़ा नेता आके बयान दिया कि इसके लोगों के ऊपर EOP लगाना चाहिए, आतंकवादी कांड हुआ है, ये आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा, सब चुप सी मार लिया। PFI को बैन करना चाहिए, बैन करना चाहिए, बैन करना चाहिए, लेकिन बजरंग दल RSS से जो दंगा फसाद और पिस्तौल तलवार सब लेके घूमेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है PFI को बैन करना चाहिए, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं था। प्रूफ होता तो हम लोग भी उसको बोलते आतंकवादी दल है, क्योंकि किसी का जान लिया है, किसी का जान लेगा चक्कर चल रहा था ऐसे, तो ऐसे कुछ दिखा मिला नहीं, लेकिन फिर भी आतंकवादी दल के 5 साल 10 साल पूरा बैन रहो। लेकिन ये लोग जलाते रहे, मस्जिद को जलाते जा रहे, मदरसा को जलाते रहे, कुछ भी करे, वो एक बार आएगा, वो अमित शाह के साथ हमारा कुछ चेहरा है, और दाढ़ी रख के टोपी रख के मुसलमान को रहनुमा बन के है, लेकिन कुछ कार्रवाई कुछ करनी है, सब मदानी का टाइटल लेके बैठा है, बस वो उससे कम चल जाएगा। लेकिन इतना जो बड़ा कांड हुआ, ये जो आतंकवादी कांड हुआ, उसके ऊपर कोई केस हुआ कि अभी तक EOP क्यों नहीं लगाया गया, इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए। कहाँ गया वो बड़ा बड़ा मदानी पद, उसका जो टाइटल लेके मतलब बैठा है, लेकिन जो उम्मत के लिए काम करना चाहिए वो तो भूल चुका है। तो महमूद पाचा साहब ही का बात सही है, जो कार्रवाई देख के लग रहा है कि सिर्फ हिंद के लिए वो नेता है। हिंद तो पूरा हिंदुस्तान है ना, तो हिंद का जो ऊपर जो आम मुसलमानों के ऊपर, मदरसे के ऊपर, मस्जिद के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए उसका कोई काम नहीं है, कुछ बड़ा एक्शन नहीं है। वो सिर्फ आएगा डिबेट में, पैर के ऊपर पैर रखेगा और बड़ा बड़ा बात करेगा, मेरे को सब इज्जत दो, सम्मान दो, लेकिन मैं बड़ा टाइटल है, मैं बहुत कुछ करेगा, लेकिन करने वाला कुछ नहीं है, उसका बात अलग है। तो मेन बात है, बिहार सरकार इसका दोष दे रहा है। अरे भाई, तुम्हारा सरकार है, तुम किसका दोष दे रहे हो? और सबको जाने का इजाजत है, ये मैम जा नहीं सकता। क्या भाई, क्या चक्कर है, मेरे को समझ में नहीं आता। अगर वो जाएगा तो आतंकवादी का पूरा खुल्लम खुल्ला बोल देगा। तो ये भी मेरे को लग रहा है कि बिहार का सरकार भी चाह रहा था कि नहीं, चाह अल्लाह जाने कि कुछ हो, नहीं तो पुलिस प्रशासन से ये सब इन लोगों को रोक नहीं सकते थे। आंसू गैस तो दूसरा जगह ठीक चल जाएगा, लेकिन इधर नहीं चलेगा। वो किसी आंदोलन का उधर आंसू गैस बहुत कुछ हो जाएगा, कोई मतलब ये होगा तो, लेकिन इधर कुछ नहीं होगा। ये भी देखेगा, वो भी देखेगा। गुजरात दंगा जब हुआ था, कांग्रेस ने अगर चाहता तो रोक नहीं सकते थे। इतना मतलब बेकसूर बच्चे है, जो बूढ़ा था, वो लोग यंग था, जो जिनका जान लिया गया, इसका जान तो बेकार का गया। ये लोग तो आतंकवादी कांड नहीं किया था।
आतंकवादी दल भी बोलने के लिए तैयार नहीं जो लोग उन लोगों को मारा था। इसके मतलब क्या बोलूं कि मीडिया भी इतना दलाल मीडिया, इतना आतंकवादी मीडिया बोल सकता हूं एक तरफ से, कि उन काम को दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है कि जो रिएक्शन आया, लेकिन उसके पहले जो क्या हुआ वो सब उसका बस तो कुछ प्रूफ ही नहीं मिला। तो इन जो आतंकवादी जो मीडिया सब जो आतंकवाद के लिए काम कर रहा है, इन आतंकवादी मीडिया को ऊपर सबसे ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमारा देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको लेना चाहिए, क्योंकि जो देश में आग लगाने का जो एक काम जो है, एक तो ये आल दल जो है और आधा हिस्सा लेके बैठा है मीडिया ऐसे छाड़ा, मतलब फैला रहा है न्यूज कि कोई कुछ किया ही नहीं। तलवार दिखाने के लिए तैयार नहीं, पिस्तौल दिखाने के लिए तैयार नहीं, जो मदरसा जलाया उसको दिखाने के बड़ा मीडिया तैयार नहीं, कुछ गलती नहीं कि सब मुसलमान सिर्फ पत्थर छोड़ा, ये भाई बहुत बड़ा गलती कर दिया। तो ये जो हो रहा है ना, ये मेरा ख्याल से ये सब को रोक सकता है मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान का सबसे बड़ा ताकत है हमारा देश में, उस संविधान की ताकत से ये सब जो आतंकवादी मीडिया हमारा देश में चल रहा है, इन लोगों को सब बंद कर सके, इन लोगों को मतलब चैनल को बैन करके इन लोगों को जेल में सड़ाएगा, तब ये लोग सुधरेगा। और बिहार सरकार मतलब क्यों एमआईएम को आने नहीं दे रहा है, सबको दुनिया वाले को पता चल रहा है। जो बीजेपी का गोद में बैठा था वो बोल रहा है इसका होके काम कर रहा है। अरे अभी इंसान सब बेवकूफ नहीं है। जो सरकार का सीएम है ना, आपको बोलना चाहता हूं कि बिहार का मतलब आम जनता बेवकूफ नहीं है और देश का भी जनता बेवकूफ नहीं है कि कुछ भी बोलते रहेगा, जी हुजूर करेगा, जी साहब, वो सब टाइम किया। आप कुछ भी करोगे ना, संविधान हम लोग को बोलने की इजाजत दिया है, तो हम लोग जो हक है वो बोलेंगे। तो ये जो मिली भगत में मेरे को लगता है हुआ है, अगर सरकार चाह होता तो इस सबको रोक सकता था। कितना मिनट चाहिए, अभी सोशल मीडिया का टाइम है, ठीक है, इधर ऐसा हो रहा है उधर ऐसा हो रहा है, पूरा टीम लेकर चला जाओ, उन लोगों को रोको। तलवार लेके पिस्तौल लेके क्या हो रहा है, जला के मस्जिद का मीनार जला, वीडियो में सब कुछ देखा। तो ये सब देश का मतलब हर आवाम को सोचना चाहिए किसको वोट देना चाहिए, किसको सरकार में लाना चाहिए, जो हिंदू मुसलमान दंगा ना करे, जो देश को अमन शांति से जो आगे बढ़ाए, ये सबको सोचना चाहिए। वो देश को आगे बढ़े तो अलग बात है, जो ये जो लड़ाई रोकेगा इसके लिए देश को सोचना चाहिए कौन सा सरकार लाना चाहिए। अरे भाई बीजेपी तो बिहार में नहीं था तो कैसे हुआ, बंगाल में तो बीजेपी नहीं था कैसे हुआ। राहुल गांधी तो एक डिबेट इसको लेके नहीं करता है, इसको लेके तो कुछ बात नहीं करता कि ये जो हुआ इन लोगों के ऊपर अभी तक यूपीए क्यों नहीं लगा। इसका जवाब दे सरकार, बिहार का सरकार जवाब दे। तो बिहार का हर आम जनता को सोचना चाहिए। आप सोचो, आप किसको वोट देना चाहिए, कौन सरकार लाना चाहिए जिसके वजह से हिंदू भी अच्छे से रहे, मुसलमान भी अच्छे रहे। तो आप लोगों को सोचने का बारी है, आप लोग सोचो भाई।